हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं मनोवैज्ञानिक के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन आता है। तो आता है थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव का सिद्धांत होता है, जेबी वाटसन का आता है, सिगमंड फ्रॉइड का आता है, अल्बर्ट बंडूरा का आता है, वोल्फ्राम कोहलर का आता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कौन कहाँ से संबंधित थे। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो पहला हम लोग देखें, थॉर्नडाइक जो थे ये अमेरिका के थे, और स्किनर जो थे वो ये अमेरिका के थे, ये भी पावलोव ये रूस के थे। जेबी वाटसन है वो अमेरिका से संबंधित थे। सिगमंड फ्रॉइड है ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे। अल्बर्ट बंडूरा कनाडियन अमेरिकन थे। वोल्फ्राम कोहलर ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। अब हम लोग देखते हैं कौन किसका सिद्धांत है। यहाँ से भी 1-1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, थॉर्नडाइक था, उनका ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। उनका एक्सपेरिमेंट था, भूखी बिल्ली पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अगला है स्किनर का था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसे हिंदी में कहते हैं। इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर, इन्होंने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें जो कि पावलोव से संबंधित है। पावलोव का सिद्धांत जो कि रसिया से संबंधित है। इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इनका प्रयोग कुत्ते पर था। अब हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से सारे सिद्धांत को याद कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये ट्रिक है, दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया। यानी कि दीपक से जो पूछ देगा तो ये हो जाएगा। इस सिद्धांत से हम लोग देख सकते हैं उद्दीपक का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्ली पर किया था। अगला हम लोग देख सकते हैं, लेकिन शास्त्री के कुत्ते ने उनके पाँव में काट लिया। यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिए थे, ये दिए थे पावलोव का सिद्धांत है। इन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। अगला है, जिससे उनकी स्किन चूहे जैसी क्रिया करने लगी। यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो स्किनर के द्वारा किया गया था वो चूहे पे किया गया था। अगला है, कोहलर के चिंपांजी की सूझबूझ ने, यानी कि कोहलर के द्वारा सूझबूझ का सिद्धांत दिया गया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी पर। अगला है, समाज में अधिक बवंडर होने से रोक दिया। यानी कि अल्बर्ट बंडूरा का एक्सपेरिमेंट है समाजीकरण का। अगला है, वरना सबका दिमाग फ्राई हो जाता है। यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था, मन का विश्लेषण को देते हुए। तो हम लोग फिर से इसके बारे में ट्रिक देख सकते हैं। दीपक और अनु ने अपने बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया। यानी कि उद्दीपक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, उन्होंने प्रयोग किया बिल्ली पे। अगला है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्री ने कुत्ते ने उनके पाँव में काट लिया। यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत उन्होंने दिया है, पावलोव का सिद्धांत है, जिसने उनके स्किन चूहे और जैसी क्रिया की। यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने की। लेकिन कोहलर के चिंपैंजी की सूझबूझ, यानी कोहलर के द्वारा सूझबूझ का सिद्धांत दिया गया, जिसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट चिंपैंजी पे किया। अगला है, समाज में अधिक बवंडर होने से रोक दिया। यानी कि अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। और फिर वरना सबका दिमाग फ्राई हो जाता है, यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का मन का विश्लेषण इसमें हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया है? तो ये थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया है। अभी हम लोग देखे थे दीपक और अनुबंध वाला, तो वैसे हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत के समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया का निवृत्ति नियम, दूसरा सीखने की तत्परता नियम, तीसरा सीखने की सादृश्यता नियम, चौथा सीखने का प्रभाव नियम। तो इसका हो जाएगा सीखने की सादृश्यता का नियम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, डैश शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के पावलोव ने प्रयोग किया। तो पावलोव ने किस पे किया था? पहला बिल्ली पर, दूसरा कुत्ते पर, तीसरा बंदर पे, चौथा चूहे पर। तो इसने पावलोव ने किया था कुत्ते पर सिद्धांत किया था। वो ट्रिक है कि शास्त्री के कुत्ते ने उनके पाँव में काट लिया, उस ट्रिक से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगला है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? पहला चूहे पर, दूसरा बिल्ली पर, तीसरा कुत्ते पर, चौथा बंदर पे। तो इन्होंने चूहे पे किया था। तो क्रिया वाला जो
था, जिससे उसकी स्किनर चूहे जैसी क्रिया करने लगी। इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला है पुनर्बलन रेनफोर्समेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पहला पालवा, दूसरा थर्नडाइक, तीसरा कोहलबर्ग, चौथा स्किनर। तो स्किनर के द्वारा दिया गया शब्द है, जबकि सिद्धांत सीएल हॉल के द्वारा दिया गया था। यह क्वेश्चन कन्फ्यूजन रहता है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? पहला एडवर्ड ए थॉर्नडाइक, दूसरा जेबी वाटसन, तीसरा अल्बर्ट बंडूरा, चौथा जीन पियाजे। तो इसका हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने ही दिया था कि समाज में अधिक बवंडर होने से रोक दिया है। इससे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इससे हम लोग देख सकते हैं, यानी कि बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा वो क्रिया करेगा। अगला है, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं। तो पहला अधिगम का धनात्मक अंतरण, दूसरा अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, तीसरा अधिगम का शून्य अंतरण, चौथा अधिगम का परम अंतरण। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम का शून्य अंतरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहला है सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, दूसरा सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्नीकर, तीसरा सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पाल्बो। तो ये चौथा है सीखने का समग्र सिद्धांत हाल पुनर्बलन का। तो ये हो जाएगा चौथा पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है, जबकि हाल दूसरा चीज़ का सिद्धांत दिया है। ये इसका हो जाएगा पुनर्बलन का सिद्धांत। बाकी ये आप लोग ट्रिक से देख सकते हैं। जो ट्रिक था, उद्दीपक प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, फिर शास्त्री का अनुबंधन सिद्धांत, फिर कोलहर का चिंपैंजी वाला, फिर समाज में अधिक बवंडर यानी सामाजिक अधिगम। ये सब ट्रिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, एक 4-5 वर्ष के बालक ने अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? तो पहला है पराअहम, दूसरा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, तीसरा ओडियक कॉम्प्लेक्स, चौथा नार्सिसिज्म। तो पराअहम हो जाएगा कि ये निगेटिव शब्द में हो जाता है, इलेक्ट्रा हो जाता है लड़कियों के लिए और ओडियम हो जाएगा लड़का लड़की दोनों के लिए, अपोजिट जेंडर से मतलब ज़्यादा लगाव हो जाता है। चौथा नार्सिसिज्म अपने से प्यार हो जाता है, उसे हम लोग नार्सिसिज्म कहते हैं। तो इसका ऑप्शन इसमें हो जाएगा तीसरा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन इसमें सॉल्व पूछ रहा है। अगला है, स्कीमट फ्राइड का अनुसार हमारे मूल्यों का यांत्रिकरण होता है। तो पहला इदम, दूसरा अहम, तीसरा पराहम, चौथा परिविस्थितियों यानी कि आईडी, दूसरा ईगो, तीसरा सुपर ईगो, चौथा क्रिस्टिजिज्म। तो इसका हो जाएगा सुपर ईगो के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखें, सीखने का सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो पहला जीन पियाजे, दूसरा वास्की, तीसरा कोलहर, चौथा पाल्बो। तो इसका हम लोग देख सकते हैं कोलहर हो सकता है, क्योंकि सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो कोलहर ने। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? तो चिंपैंजी पे किया था। ये हम लोग ट्रिक से देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। तो ये किसने कहा था? तो पहला वाटसन, दूसरा वाट्सकी, तीसरा कोलहर, चौथा पाल्बो। तो इसने वाटसन ने इसे कहा था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।